नमस्कार दोस्तों, 20 मार्च 2026 की 20 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी घमासान जारी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गुरुवार को पाकिस्तान की सेना पर काबुल में अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जहां मादक के आदी और लोगों का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान की इस हवाई में 400 अफगान लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों से इनकार किया है। इधर दूसरी खबर, संजय दत्त और नोरा की फतेही गाना का सर के चुनर तेरी रिलीज होते विवादों में आ गया है। इसे 24 घंटे के अंदर यूट्यूब से डिलीट भी कर दिया गया है। फिल्म केटी द डेविल के इस गाने को अपनी बोल्ड विजुअल और गंदे लिरिक्स की वजह से सोशल मीडिया पर अश्लील फैलाने के ट्रोल किया जा रहा है और इसमें शक नहीं किया है ये अश्लीलता के जारी की हदें पार कर रहा है। चलिए देखिए अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में देखिए अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में 100% फार्मर आईडी बनाने के लिए विशेषज्ञ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की समय सीमा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक रखी गई है। तो जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो 31 मार्च तक पंजीकरण करा के इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। 13 साल से कोमा में ब्रेन डेड में पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को आज यानी मंगलवार से पानी देना बंद कर दिया गया है। हरीश को इसके अलावा कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। पहले यूट्यूब के साज से खाना दिया जा रहा था, अब उसे भी बंद कर दिया गया है। यूट्यूब पर भी कैप लगा दिया गया है, हालांकि यूट्यूब शरीर से निकाला नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। पेट्रोल और डीजल को खबर आ रही है। एनडीए सरकार लगातार कह रही है कि यूपीए सरकार ने ऑयल वर्ल्ड का भारी भरकम कर्ज छोड़ा था और यही पेट्रोल डीजल ऊंची की कीमतों का कारण था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि यह कर्ज पूरी तरह से चुकता किया जा चुका है। तो क्या अब ये समझ जाए कि आम लोगों की पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत मिलेगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। पूर्णिया में मुख्यमंत्री मछुआरा कल्याण योजना के तहत बुधवार को मत्स्य शिकार माही विपणन किट का वितरण किया गया है। यह कार्यक्रम जिला मत्स्य कार्यालय पूर्णिया परिसर स्थित सभागार में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के विकास और मछुआरों की आय में वृद्धि होती है। खबर, बिहार के युवाओं के लिए स्वरोजगार करने का सुनहरा मौका सामने आया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है, जिसमें आधी राशि अनुदान के रूप में माफ कर दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च रखी गई है। पटना में महिला मेगा जॉब फेयर में 6,135 युवतियों को मिली नौकरी। 5,40,000 रुपए तक का मिला। उन्होंने आगे कहा है कि हर वर्ग को सशक्त और निर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार मेला नए अवसरों के द्वारा खोले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 19,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया था। कुल 11,586 महिलाओं की उपस्थिति में दर्ज की गई है। विभिन्न कंपनियों में द्वारा 6,135 युवतियों को रोजगार प्रदान किए जाएंगे। इधर खबर आ रही है कि बलरामपुर में रहने वाले मुस्लिम युवक को खुद को सीआरपीएफ कमांडेंट बताकर इंस्टाग्राम पर एक हिंदू युवती को मित्रता की जाल में फंसाकर उसे लेकर अपने साथ लखनऊ आ रहा था। तब ट्रेन में कोच अटेंडेंट ने युवती से छेड़छाड़ की। मामले सामने आया तो जांच हुई तो पता चला कि युवती को लम्ब जिहाद में फंसाकर लखनऊ लाया जा रहा था। चलिए देखिए अगली खबर। राशिफल की किस किस की राशियां सही चल रही हैं, जरा गौर करिए। चैत्र माह में शुक्ल प्रतिभा से नव वर्ष शुरू होता है। इस दिन नवरात्र भी शुरू होते हैं। नव वर्ष में ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो इस साल नव वर्ष में गुरु मार्गी है और मंगल की राहु यतु बनी हुई है। हिंदू नव वर्ष का शुभ प्रभाव इस साल 4 राशियों पर होगा। इस साल में गुरु मार्गी हो रहे हैं, जिसमें मिथुन राशि में, लेकिन गुरु की अतिचारी चाल है। मंगल के प्रभाव के चलते वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इन राशियों को लोगों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। चलिए अगली खबर। अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर देखिए अगली खबर। अमेरिका ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने बुधवार को सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेशी के दौरान कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी का आकलन है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान तेजी से अपनी मिसाइल क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। ये देश नई एडवांस और घातक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर शोध का विकास में जुटे हुए हैं। चलिए देखिए अगली खबर। दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक खतरनाक हादसा सामने आया है, जहां एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया है।
इस हादसे में उस परिवार के 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग इतनी भयानक थी कि कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग भी लगा दी है। मौके पर दमकल पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत करते हुए आग पर काबू पा लिया है। चलिए अगली खबर देखिए। इंदौर हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग पर लगाकर सोया हुआ परिवार था। शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटे और 8 लोगों की मौत हो गई जो उसके घर में थे। चलिए अगली खबर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच आज 19वां दिन है। अमेरिका ने तेहरान और तबरीज, सिराज और चाबहार समेत 3000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमत $153 प्रति बैरल हो गई है। चलिए अगली खबर देखिए। देश में खुल गया एलपीजी एटीएम। मिडिल ईस्ट टेंशन में चलते भारत में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बड़ा कदम उठाया है और दिल्ली से सटे गुड़गांव में पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया है। खाली सिलेंडर लाओ और मिनट में भरा लेकर जाओ। चलिए देखिए अगली खबर। 20 मार्च जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तराखंड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिनके झोंके 70 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी गरज चमक, तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। चलिए अगली खबर। दिल्ली सरकार नए साल की शुरुआत के साथ ही यानी कि विकलांग के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। विकलांग पेंशन के तौर पर वर्तमान समय में दिल्ली में 2500 रुपए, पेंशन के तौर पर वर्तमान में दिल्ली में 2500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। इस योजना के तहत गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को दिल्ली की ओर से हर महीने 6000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन गंभीरता दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्तियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन योजना की नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? आवेदक का कम से कम 5 साल से दिल्ली की स्थायी होना चाहिए। वह गंभीर दिव्यांगता की कैटेगरी में आता हो। उसके परिवार की एनुअल इनकम कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके पास दिल्ली डोमिसाइल और आधार कार्ड होना जरूरी है। और कौन कौन सी दस्तावेज है? एसडीएम की ओर से जारी किया गया कार्ड हो, रेसिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड, दिल्ली डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी हो। ये सारे दस्तावेज होंगे तभी आपका हो पाएगा। चलिए देखिए अगली खबर। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है। ऑर्डर में कहा गया है कि कार्यकाल स्तर पर अनुशासन, गरिमा और प्रोफेशनल छवि बनाए रखना जरूरी है। इन आदेशों के बाद पुरुष कर्मचारी ऑफिस में टी शर्ट, ट्राउजर जैसे औपचारिक कपड़े पहनकर नहीं आएंगे। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सूट, सलवार कमीज, फॉर्मल ड्रेस निर्धारित की गई है। जींस टी शर्ट और कैजुअल व पार्टी वियर से परहेज के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। ईद उल फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहार में से एक माना जाता है। इस पर्व को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार रमजान के पाक महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है। रमजान के पूरे रोजे होने के बाद ईद की तारीख शव्वाल महीने का चांद दिखने पर तय की जाती है। भारत में ईद का फैसला आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों के चांद दिखने के आधार पर होता है। साल 2026 में सऊदी अरब में 18 मार्च को ईद का चांद दिखाई देने की उम्मीद है। अगर आज वहाँ चांद दिखता है तो सऊदी अरब में 19 मार्च को ईद मनाई जाएगी, जिसके बाद भारत में यह त्योहार 20 मार्च को मनाया जा सकता है। वहीं अगर 18 मार्च को चांद नहीं दिखता है तो अगले दिन चांद दिखाई देने के बाद सऊदी अरब में 20 मार्च को और भारत में 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। ईद उल फितर को लोग मीठी ईद से भी कहते हैं। इस दिन सुबह सबसे पहले मस्जिदों में ईद की खास नमाज अदा की जाती है। इसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। घरों में खीर और सेवइयां जैसी मीठी चीजें बनाई जाती हैं। लोग भाईचारे के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम खबरें। तो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में।